कान तरस गए मेरी मैया के मुख से कनुआ सुनने के लिए। यहाँ 56 भोग तो है, लेकिन मैं तरस गया हूं मेरे मैया के हाथ की माखन और रोटी के लिए। हे उद्धव, तुम सुन तो रहे हो, समझ तो रहे हो। अब उद्धव जी को जब पता न चला तो भगवान ने कहा, जब तक ये ब्रज में नहीं जाएगा, ये बृहस्पति के ज्ञानी शिष्य को प्रेम क्या है पता कैसे चलेगा। उद्धव जी को अपने प्रसादी पीताम्बर दिया, प्रसादी माला धराई और कहा कि तुम मेरा संदेश लेके ब्रज में जाओ, मेरी मैया, मेरे बाबा, मेरे गोपियों को संदेश देना कि प्रभु जरूर पधारेंगे। और कहा कि देखो, जब जाओ तो मेरे प्रसादी वस्त्र धारण करके जाना, वरना गोपियों तुम्हारी और देखेंगे भी नहीं। और वही रथ लेके उद्धव जी गए कि जिस रथ में अक्रूर जी आए थे। और जब पहले मैया बाबा से मिले और बाबा ने कहा, देखो मैया की तो ऐसी दशा हो गई है कि कृष्ण के बिना रह नहीं सकती, लेकिन प्रभु कह के गए थे कि मैं कभी भी आऊंगा। जो मुझे लगा कि मैया मेरे बिना भोजन नहीं करती, मेरे बिना रो रही है, तो मुझे बड़ी पीड़ा होगी। मैया बाबा से मिलके उद्धव जी को लगा, इतने प्रेम करने वाली मैया है तो उसे छोड़कर क्यों गए होंगे। संवाद गोपियों से था, और जब गोपियों से संवाद हो रहा था, भ्रमर उड़ता उड़ता आया, उसको संबोधित करके जो गीत गाया वो है भ्रमर गीत। और जब गोपियों से संवाद हो रहा था, एक श्लोक खाली, समय नहीं अपने पास, एक श्लोक का खाली गान करेंगे। जैसे ही उद्धव गोपियों का संवाद चल रहा था, एक भ्रमर उड़ता उड़ता आया और भ्रमर को देख के गोपियों ने कहा, मधुप की तब बंधो मास्पृशामि सपज्ञा कुछ विलोलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न हे श्याम तुम जब से जिया न जाए। हे शाम तुम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए। भ्रमर आया और राधा जी के, हे भ्रमर, मास्पृशांग्री, मेरे पैरों को छूने की हिम्मत मत करना, दूर जा, क्योंकि मैं जानती हूं तू यहाँ का नहीं, मथुरा से उड़ते उड़ते आया है। और उद्धव जी को भी कहते हैं, उद्धव तुम भी दूर जाओ, क्योंकि हम जानती हैं कि तुम यहाँ के नहीं, तुम मथुरा के हो। और हम ये भी जानती हैं कि ये कंठ में तुम्हारे जो माला है कहाँ से आई। उद्धव जी कहते हैं, ये माला तो मुझे प्रभु ने धराई है, प्रभु ने तुमको पहना, ये तुम जानते हो, लेकिन प्रभु को किसने पहना ये हम जानते हैं। वो मथुरा की स्त्रियां कि जिन्होंने प्रभु को मोहित कर लिया है, और उन्होंने ही आवेश में आके वो कंठ की माला प्रभु को धराई, और उस माला में हमारी शौकियों का, हृदय का कुमकुम केसर लगा है। और वही माला पहन के जब तुम हमारे पास आते हो तो हमको दाह होता है। इसलिए हे उद्धव जी तुम दूर जाओ। और जहां उद्धव जी को संबोधित करके भ्रमर गीत गोपियों ने गाया, लेकिन जैसे ही उद्धव जी कहने गए कि देखो गोपियों, तुम्हारे लिए मैं प्रभु का संदेश लेके आया हूं, गोपियां हंसने लगी, कहने लगी, अरे उद्धव तू बिल्कुल ऊंधो होके आया है, बिल्कुल तू ऊंधा हो गया। बोले क्यों? बोले कौन कहता है कि प्रभु हमको छोड़ के कहीं गए हैं कि उसका संदेश तू लेके आवे। उद्धव जी कहते, क्या बात कर रही हो, प्रभु मथुरा में है और मथुरा से हम उनका संदेश लेके आए। गोपियां कहती, इतना सामर्थ्य तो प्रभु का भी नहीं है कि हम गोपियों को छोड़ के कहीं जा पावे। प्रभु ब्रज छोड़ के नहीं गए, अरे वो तो वन में गाय चराने गए हैं। देखो गोधूली बेला हो रही है और प्रभु के आने का समय होगा। कहे कैसे हो सकता है, प्रभु तो मथुरा विराज रहे हैं, यहाँ कैसे आ सकते हैं। गोपियां कहती, देखो उद्धव गोधूली बेला हो रही है, सामने दर्शन करो। और जैसे उद्धव जी सामने देखते हैं और गायों के चलने के कारण ऐसी रज उड़ी कि पूरा आकाश रज से मंडित हो गया, सारे वृक्ष रज से मंडित हो गए। और वही व्रजरज उड़ के जब उद्धव जी के मस्तक पे, उद्धव जी के नेत्रों में पड़ी, तब उद्धव जी को दृष्टि मिली और गोपियां के उद्धव दर्शन करो। और जैसे ही सामने दर्शन करे, तो जिस प्रभु को छोड़ के मथुरा से आए थे, सामने देखा तो गायों को चराते चराते प्रभु हाथ में लकुटी लेके, कांधे पे कामली लेके गायों को चराते चराते आ रहे हैं कि देखो दर्शन करो। और जैसे उद्धव जी ने देखा
कि प्रभु तो यहां विराज रहे हैं, तो मथुरा में किसका संदेश लेके मैं आया। दूसरी गोपी आके कहे उद्धव यहां दर्शन करो, और कहीं दर्शन करे तो कुंज में बैठ के राधा जी की चरण सेवा कर रहे हैं। गोपी कहे यहां दर्शन करो, और कहीं दर्शन करें तो सखाओं के संग खेल रहे हैं। और गोपियों ने इतनी जगह उद्धव जी को दर्शन कराए कि आए थे ज्ञान देने, लेकिन जैसे ही उद्धव जी ने कहा गोपियों को कोई संदेश दूं, और वही दृष्टि पड़ी गोपियों पे, और क्या देखा कि जैसे व्रजरज आंखों में गई, और जिन प्रभु का संदेश लेके आए थे और जहां गोपियों की ओर देखा तो गोपियों के रोम रोम में कृष्ण के दर्शन हुए। और जहां गोपियों के रोम रोम में कृष्ण के दर्शन हुए, उद्धव जी कहने लगे मुझसे बड़ा अज्ञानी कौन कि जिसके रोम रोम में कृष्ण विराज रहे हैं, और मैं उन्हीं का संदेश लेने आया हूं। आए थे उपदेश देने, लेकिन गोपियों के शिष्य बन के रहे। और जब गए तब गोपियों को कहा कि हे विधाता ऐसी कृपा करो कि अब मुझे जन्म मिले तो व्रज में कोई लता पता गुल्म लता बनाना, कि यहीं लता बन के रहूंगा। और जब प्रभु की वेणु सुन के गोपियां भागती भागती जाएं, उनके चरणों की रज से नहाता रहूंगा। और जब मथुरा पधारे और उद्धव जी को पता चला कि उद्धव जी आए हैं, भगवान भागते भागते आए और आके उद्धव जी को गले से लगा लिया। अरे उद्धव तू मेरे ब्रज में जाके आया है, तेरे शरीर पे मेरे ब्रज की रज लगी होगी, तुझे हृदय से लगाऊं कि मेरी गोपियों की रज मुझे मिले। हे उद्धव बता मेरी गोपियां कैसी हैं, हे उद्धव बता मेरी मैया कैसी है, उद्धव बता मेरे बाबा कैसे हैं। भगवान बोलते गए बोलते गए बोलते गए, और उद्धव सुनते गए सुनते गए। और जैसे ही भगवान ने बोलना बंद किया, उद्धव कहे प्रभु ब्रज में जाके एक चीज में समझ के आया कि आपने जो नाम धरे हैं करुणालय हो वरुणालय हो, लेकिन आज मुझे पता चला कि आपसे निष्ठुर और कोई नहीं है। कितने प्रेम करने वाले गोपियों को छोड़ के आप यहाँ कैसे रह सकते हो, इतनी प्रेम करने वाली मैया को छोड़ के यहाँ कैसे रह सकते हो। उद्धव जी भगवान को सुनाते गए सुनाते गए सुनाते गए, प्रभु आप ऐसे निष्ठुर हो, आपके हृदय में प्रेम नहीं है। जैसे जैसे उद्धव जी सुनाते गए, प्रभु एक शब्द न बोले, सुनते गए सुनते गए सुनते गए। लेकिन जैसे ही उद्धव जी ने बोलना बंद किया, प्रभु ने और कुछ न कहा, कोई सफाई नहीं दी, मात्र अपना पीतांबर सरकाया। और जैसे ही पीतांबर सरकाया तो जैसे गोपियों के रोम रोम में कृष्ण के दर्शन हुए थे, और जहां प्रभु ने पीतांबर सरकाया तो प्रभु के रोम रोम में गोपियों के दर्शन हुए। और तब उद्धव जी को लगा कि भगवान और गोपी, गोपी और भगवान दोनों को अलग अलग मानना, उससे बड़ा और कोई अपराध हो ही नहीं सकता। और उद्धव जी का मद भ्रम दूर हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। भगवान ने कंस को मारा। कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने जरासंध के पास गई, और जरासंध ने भगवान से बदला लेने के लिए 1-2 बार नहीं 17 बार आक्रमण किया। और 17 बार आक्रमण किया, भगवान ने हर बार उनको भगाया। 18वीं बार आया पर अकेला नहीं काल यवन को लेके आया कि जिसको वरदान था। और भगवान युद्ध लड़ते लड़ते रण छोड़ के भागे। भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा। पीछे पीछे काल यवन दौड़ा। राजा मुचकुंद की गुफा में भगवान ने प्रवेश किया कि जहाँ मुचकुंद सोए हुए थे, जिसको वरदान था सोते हुए जो जगावे जल के राख हो जावे। भगवान ने अपना पीतांबर उसको उड़ा दिया। काल यवन ने जहां लात मार के जगाया, आंखों से अग्नि निकली और जल के काल यवन राख हो गया। मुचकुंद ने प्रभु से भक्ति मांगी। प्रभु ने कहा अगले जन्म में तुम्हें भक्ति मिलेगी। वहां से भगवान पधारे और अब विश्वकर्मा को बुला के कहा कि मुझे अब ऐसी नगरी बसानी है मध्य में चल के कि जहां कोई दुखी ना हो, जहां कोई गरीब ना हो। और विश्वकर्मा ने ऐसी अद्भुत नगरी समुद्र के बीच में बनाई कि जब यादव लोग ये नगरी देखने के लिए आए, पांडव लोग भी जब आए, तब अंदर तो घुस गए लेकिन बाहर निकलना चाहा तो रास्ता नहीं मिला। सब लोग एक दूसरे से पूछने लगे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, करते करते नाम पड़ गया द्वारिका। और अब मैया प्रभु से कहने लगी कि अरे कन्हैया बता तू ब्याह कब करेगो। भगवान कहें कि जब तक बड़े हो मैं कैसे करूं। दाऊ जी का ब्याह हुआ रेवती जी के संग, और जब रेवती जी के संग ब्याह हुआ, मैया कहने लगी कि अरे कन्हैया अब बता ब्याह कब करेगो। भगवान कहे मुझे उतावल नहीं है। मैया के उतावल करनी पड़ेगी क्योंकि 6 ऑलरेडी बच चुके हैं, 6 बच चुके हैं, उतावल करनी पड़ेगी। और कहे कि जैसी कन्या मिले वैसे तो ब्याह में करूं, वैसी कन्या मुझे जो चाहिए मिले कहाँ। वहां नारद जी आए और नारद जी ने आके कही अरे प्रभु क्या बताऊं, जैसी कन्या आपको चाहिए वैसी कन्या मेरे ध्यान में है। अरे क्या बताऊं प्रभु, आप उनके लिए वो आपके लिए। अरे आप मोहन हो तो वो माया है, आप विष्णु हो तो वो लक्ष्मी है। जब आपके पास जाऊं तो उनकी याद, उनके पास जाऊं आपकी याद। भगवान की किसकी बात कर रहे हो। बोले विदर्भ के राजा, कौंडिन्यपुर के नरेश राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी जी की। अरे क्या बताऊं, आप उनके लिए वो आपके लिए। भगवान के बात तो ठीक है, लेकिन उनकी सगाई तो मेरे चचेरे भाई शिशुपाल से हो चुकी है,
अब उनसे ब्याह करना हो तो उनका हरण करके लाना पड़े। तो बोले करो हरण। प्रभु कहें कि हरण तो करूं, पर उनकी इच्छा है कि नहीं पता कैसे चले, इच्छा ना हो हरण करके ले आऊं तो शाप मिले। नारद जी ने कहा कि उनका मन हो कि न हो, मन बदलने का काम आप मुझे सौंपो। प्रभु ने कहा सौंपा। नारद जी सीधे आए कौंडिन्यपुर और कहने लगे बस रुक्मिणी जी थोड़े दिन की बात है, शिशुपाल बारात लेके आएगा, आपको ब्याह के ले जाएगा, क्या हो जिसका जैसा भाग्य। रुक्मिणी जी के क्यों ऐसी बात कर रहे हो? कहे पूरी दुनिया में ढूंढ ढूंढ के आपको एक शिशुपाल ही मिला। अरे कहां आप और कहां शिशुपाल? इस दुनिया में आपके लिए कोई है तो मात्र एक है, जिसके पास जाऊं तो आपकी याद आवे, आपके पास आऊं तो उनकी याद, वो आपके लिए आप उनके लिए। और कहते किसकी बात कर रहे हो? बोले भगवान द्वारिकाधीश की। और कहते हैं नारद जी ने रुक्मिणी जी के आगे प्रभु की इतनी प्रशंसा करी, इतनी प्रशंसा करी कि प्रभु के गुणगान सुनते सुनते रुक्मिणी जी को प्रभु से प्रेम हो गया। रुक्मिणी जी कहे कि मुझे प्रेम तो प्रभु से हो गया है, लेकिन मैं अपने मन की बात प्रभु को कैसे करूं? नारद जी कहते हैं क्या हो गया? पत्र लिखो। रुक्मिणी जी कहे कभी मिली नहीं, कभी दर्शन नहीं किया, पत्र लिखूंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? नारद जी के हमारे प्रभु की चिंता नहीं करो, उनको बुरा नहीं लगेगा। बोले क्यों? हमारे प्रभु बहुत मॉडर्न है, लिखो पत्र। और रुक्मिणी जी पत्र लिखने गए, बड़े चतुर हैं, विचार करें कि पत्र लिखूं तो अभी कभी देखा नहीं तो प्रिय नहीं लिख सकती, अभी तक ब्याह नहीं हुआ स्वामी नहीं लिख सकती। रुक्मिणी जी कहे पत्र लिखूंगी तो पहला प्रश्न प्रभु को ये आएगा कि मुझे प्रेम करने का दावा तो कर रही है, लेकिन क्या देख के प्रेम किया? और इसलिए रुक्मिणी जी ने पत्र प्रारंभ करते हुए कहा श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश कर्ण विवरै हरतोंगतापम् रूपं दृशिमता अखिलार्धलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम्। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा और कहा कि हे प्रभु, मैंने आपसे प्रेम किया है, आपको देख के नहीं, आपके स्वरूप को देख के नहीं, आपके कुल को देख के नहीं, पर श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को श्रवण करते करते प्रभु मुझसे आपको प्रेम और आप प्रेम हो गया है। और हे प्रभु देखो मैं भी आपके बिल्कुल समान हूं, जैसे आप वैसी मैं, रूप में, गुण में, सभी में प्रभु मैं आपके समान हूं। और एक वस्तु प्रभु आपको कह दूं, यदि आप मेरा हरण करके नहीं ले गए और यदि मेरा ब्याह शिशुपाल से हो गया तो इसमें अनादर भी आप होगा। प्रभु सोचे कि शिशुपाल से ब्याह हो, उसमें अनादर मेरा कैसे हो? तो रुक्मिणी जी ने आगे लिखा यदि सिंह का भोजन हो और सिंह के देखते देखते शियार उसे उठा के ले जावे तो अनादर किसका होता है? वैसे ही प्रभु मैं तो आपके लिए हूं और आपके होते यदि मुझे कोई ले जावे तो अनादर आपका होगा। इसलिए प्रभु जब गौरी पूजा करने जाऊं तो सबके सामने आप आना और मेरा हरण करके ले जाना। और पत्र भेजा सुदेव नाम के ब्राह्मण के पास, और ब्राह्मण ने आके वो पत्र प्रभु को दिया और प्रभु ने आदेश दिया सेना को चलो कौंडिन्यपुर चलने की तैयारी करो। और यहाँ तैयारियां होने लगी और वहाँ रुक्मिणी जी को समाचार मिल गया कि प्रभु पधार रहे। चौक पुरावो माटी रंगावो, चौक पुरावो माटी रंगावो, आज मोरे पिया घर आवेंगे, खबर सुनाओ जो खुशी रे मनाओ जो, आज मोरे पिया घर आवेंगे। और जैसे ही भगवान अपनी सेना को लेके पधारे और कहते हैं उसी समय शिशुपाल भी बारात लेके आया। और जब शिशुपाल आया सब लोग स्वागत करने भागे, लेकिन वही समाचार आए कि भगवान द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। और जैसे ही प्रभु के पधारने के समाचार मिले शिशुपाल को चिंता होने लगी। जरासंध ने कहा चिंता क्यों कर रहा है? बोले द्वारिकाधीश आ रहे हैं। बोले इसमें चिंता करने की बात क्या है? बोले उनका पहले से स्वभाव है औरों की वस्तु चोर के ले जाना। बोले चिंता क्यों कर रहे हो, अपने पास शस्त्र हैं। लेकिन कल गौरी पूजा करने के लिए रुक्मिणी जी जाएंगे तब ध्यान रखना पड़ेगा। और आज जब गौरी पूजा करने के लिए रुक्मिणी जी आने वाले थे और बड़े बड़े राजा रुक्मिणी जी की एक झलक पाने के लिए कतार लगा के खड़े हैं
और वहीं सामने से रुक्मणी जी का रथ आया, और जैसे ही रथ आके सामने रुका, सब लोग की दृष्टि स्थिर है कि रुक्मणी जी की एक झलक मिल जाए। और जैसे पर्दे हटे और जैसे रुक्मणी जी बाहर पधारे, ऐसा तेज स्वयं लक्ष्मी, साधारण राजा तो उनके सौंदर्य को झील न सके, मूर्छित हो गए। जैसे रुक्मणी जी बाहर पधारे, क्या देखा, सामने कोने में ठाकुर जी श्री द्वारिकाधीश खड़े हैं। मन में चटपटी जागी कि एक झलक मिल जावे, एक बार प्रभु के दर्शन कर लूं। लेकिन घर के सब बड़े बड़े लोग खड़े हैं, प्रभु को देखना तो है, लेकिन देखते संकोच हो रहा है, सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन मन में ऐसी चटपटी है कि प्रभु एक बार दृष्टि मिल जावे, एक बार दृष्टि प्रभु के ऊपर कर लूं। और उस समय मानो हवा ने उनका साथ दिया, जोर से हवा चली और रुक्मणी जी के केश यहाँ से उड़ के इस तरफ आ गए, और अपने केश संवारने के बहाने से आपने प्रभु के ऊपर दृष्टि करी। और प्रभु ने भी मंद मंद स्मित करके आश्वासन दिया कि चिंता न करो, मैं आ चुका हूँ। और आंखों में चमक लेके, मन में मधुर मुस्कान लेके रुक्मणी जी एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर गए, और जैसे ही पूजन करके एक एक सीढ़ी नीचे उतरे, और सामने से द्वारिकाधीश का रथ वायु वेग से आया, और जैसे ही आखिरी सीढ़ी पे पैर रखा, प्रभु ने आके रुक्मणी का हाथ पकड़ के खींच के रथ में बैठा लिया। सब लोग कहें पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वहां तो भगवान का रथ रुक्मणी जी को लेके अंदर ध्यान हो गया। शिशुपाल चिल्लाने लगा, अरे ले गयो ले गयो ले गयो। और गांव के लोगों ने कहा, शिशुपाल रह गयो रह गयो रह गयो। भगवान सीधे आए मैया के पास, और माधोपुर के अंदर भव्य मंडप बांधा गया है, क्योंकि आज प्रभु दूल्हा बने हैं। और जहां प्रभु की बारात निकली, सभी लोग ग्वाल बाल नाचने लगे, प्रभु को बधाने लगे, और प्रभु दूल्हा बन के बारात लेके आ रहे हैं। और सब कह रहे हैं, वर गोड़ो श्रीनाथ जी नो वर गोड़ो है। वर घोड़ो श्रीनाथ जी नो वर घोड़ो हे वर घोड़ो श्रीनाथ जी नो वर घोड़ो हे वर घोड़ो श्रीनाथ जी नो वर घोड़ो। हे तुम्हें दर्शन करवाने दौड़ो श्रीनाथ जी नो वर घोड़ो। हे तुम्हें दर्शन करवाने दौड़ो श्रीनाथ जी नो वर घोड़ो। हे वर घोड़ो श्रीनाथ जी नो वर घोड़ो। हाथी शणगारन साथी शणगारा, हाथी शणगारा ने साथी शणगारा। सोहे कलंगी घोड़ो श्रीनाथ जी नो वर घोड़ो है। वर घोड़ो श्रीनाथ जी नो वर घोड़ो। वर घोड़ो श्रीनाथ जी नो वर घोड़ो। बाजा वागे ने निशाने वागे, बाजा वागे ने निशान वागे। बाजा वागे ने निशाने वागे। बाजा वागे ने निशान लागे। शरणयो नो गाम गेरो श्रीनाथ जी नो वर घोड़ो है। वर घोड़ो श्रीनाथ जी नो वर घोड़ो। हाथ वेड़ वाकड़न सोना, हाथ वेड़ वाकड़न सोना ना साकड़ा। हाथ वेग वाकड़ा ने सोना ना साकड़ा। गले छे दूग दूग दोरो श्रीनाथ जी नो वर घोड़ो है।
શ્રીનાથજીનો વરઘોડો હે તમે દર્શન કરવાને દોડો શ્રીનાથજીનો વરઘોડો હે વરઘોડો વરઘોડો શ્રીનાથજીનો વરઘોડો હે વરઘોડો વરઘોડો શ્રીનાથજીનો વરઘોડો દરેક વૈષ્ણવ પોતાના સ્થાને બેસી ગયે ત્યાંથી દર્શન કરે. દરેક વૈષ્ણવને નમ્ર વિનંતી છે કે પોતાના સ્થાને બેસી રહે, કારણ કે પાછળ જે લોકો બેઠા છે એ લોકોને દર્શન થતા બોલે શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. વરરાજા ધીરે ધીરે આવી રહ્યા છે. કન્યાના માતા નીતાબેન એમને પોકી રહ્યા છે. ઓમ કિરણે વિષ્ણુયામ દેવા વત્રમ પશ્યેમાક્યુયત્રા શ્રીરંગે સૃષ્ટુઆગ્રસ્તનો વિરસ અહી દેવ હિ તન્યદાયુ. જય હો. કેસરિયા વાગ મારા શ્રીજીને સોએ, કેસરિયા વાગ મારા શ્રીજીને સોહે, કેસરિયા વાગ મારા શ્રીજીને સોહે, કેસરિયા વાગ મારા શ્રીજીને સોહે. જરકસ જરમર કોરો શ્રીનાથજીનો વરઘોડો હે વરઘોડો વરઘોડો શ્રીનાથજીનો વરઘોડો. વૈષ્ણવને વિનંતી છે આગળ ઉભાઈ જરા ત્યાંથી દેખાય એટલા માટે સાઈડમાં રહેજો પ્લીઝ. સાઈડમાં આવી જાઓ, બધા વૈષ્ણવને જોઈ શકે. કન્યાના માતા છે એ વરરાજાને પોકી રહ્યા છે. કેડે કંદોરો હેમનો સોહે, કેડે કંદોરો હેમનો સોહે, કેડે કંદોરો હેમનો સોહે, કેડે કંદોરો હેમનો સોહે. વર છે વાકડી અંબોડો શ્રીનાથજીનો વરઘોડો હે વરઘોડો વરઘોડો શ્રીનાથજીનો વરઘોડો. હા જાનિયા નાચો જરા નાચો. આહો. આહા. આગળ જે લોકો ઊભા છે નીચે બેસી જાય, પાછળવાળાને દર્શન થઈ શકે. राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह. राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह. उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो प्यार. राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह. सब वैष्णव से विनती है सब साथ में आ जाइए, फटाफट नीचे आ जाइए. जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं. जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं. आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं. आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना. आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं.
गोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पर मैया तुझको मैं बिठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तोरे दबवाऊं, अपनी राधिका से मैं चरण तोरे दबवाऊं। भोजन में प्रकार के राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो हरि ओम मायं भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवे जयत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवागुसस्तनो निर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। श्रीः आचम्यं केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नारायणाय नमः स्वाहा, गोविन्दाय मध्यस्थं प्रक्षाल्य सर्वान् देवान् प्रणमेत। जय हो। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे ना खोलेगी। आऊजा ओ आएगा ये बजा रे बजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। આપણે શેઠ પરિવાર એ જાન લઈને આવ્યા છે, સાથે નીતાબેન ભાવેશભાઈ એ કન્યાદાન આપવા માટે બેઠા છે। જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રૂકમણી સ્વરૂપે તુલસીજી બિરાજમાન છે, કન્યાદાનનો સંકલ્પ કરી રહ્યા છે। સુંદર મજાના મંગલાષ્ટકનો પાઠ થઈ રહ્યો છે। જય હો, પૂરું કરી લો। सुन बातें कान्हा की मैया बेटी मुस्काई, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए, लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाई। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को, राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। रामो राजवणी सदा विजयते, रामं रमे शम्भजे, रामेण विहिता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामानास्तिपरायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तदया सदा भवतु मे, कुर्यात् सदा मङ्गलम्।
मङ्गलम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकम्